आज हमारा पांचवा दिन है और पिछले फोर्थ डे से आप बहुत सारी लगातार नई नई चीजें सीख रहे हो और आज भी कुछ नया सीखोगे। और आज आप ऐसी चीज सीखने वाले हो कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेस के। मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। और आने वाले 2 दिन, आने वाले टोटल 100% सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, लेकिन वो सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। देखिए, एज अ पैनलिस्ट और जितने भी पैनलिस्ट आए हैं और जो आने वाले हैं, आपको वो एक रास्ता बता सकते हैं। चलना किसको है? आपको। वो आपको एक ब्रिज बना के दे सकते हैं। चलना किसको है? आपको। वो आपको बता सकते हैं कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ पे चलना है। लेकिन करना किसको है? आपको। सब कुछ आपको करना है। राइट। क्योंकि वो जो भी लोग आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, जो उन्होंने नॉलेज गेन किया है, जो अनुभव खुद ने अनुभव लिया है, जिनको फूड का एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं शब्दों में, स्लाइड के माध्यम से, जिसके आपको पता चलता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। और कभी कभी होता है कि ये करना है, वो करना है, लेकिन जो बताने वाला है ना, वो अलग तरीके से बताता है, तो बात तब समझ में आती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हमारे बिजनेस का ना पिलर है, बोले तो आधार स्तंभ है। और 90% केस के अंदर उसको किया जाता है इग्नोर। हम सब कुछ कर ले, हम लीडरशिप के ऊपर फोकस कर लेते हैं, हम स्किल के ऊपर फोकस कर लेते हैं, हम ट्रेनिंग एजुकेशन के ऊपर भी चलो फोकस कर लेते हैं। लेकिन जिसके ऊपर मैं आज आने वाले 2 दिन बात करने वाला हूँ ना, उसके ऊपर 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। और करते भी है ना, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते, जिसके कारण वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिल पाता। राइट। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा आज हम बात करने वाले हैं, आज और कल। तो आपको है ना, पूरा समझना है। जो आपको पॉइंट लगे ना कि ये अच्छा पॉइंट है, तो उसको लिखो। और जहां पे आपको लगता है स्क्रीनशॉट शेयर करने जैसा है, तो उसको स्क्रीनशॉट को आप लो, क्योंकि बहुत काम की बात आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ, एक रोड मैप का प्रोसेस देने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको काम करेगा। और परमेश्वर भोबी जी, कुछ टाइम बाद पहले आपने एक सवाल मुझे पूछा था, उस सवाल का जवाब भी आपको आने वाले 2 दिन के सेशन में मिलने वाला है, तो आप भी उसको ध्यान से समझना। चलिए, तो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रतीक जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, आपने वो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया? सर आपको नोटिफिकेशन नहीं आई? नहीं, कभी कभी दूसरे भी करते हैं, तब भी नोटिफिकेशन आता है। चलिए। कर दिया। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सिस्टम का, मीन्स आपके सिस्टम का जीपीएस, दैट इज द सिस्टम। अब ये सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम क्या है, किस चीज क्या भला है, उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम जो सीखने वाले हैं, सिस्टम क्या है और सिस्टम क्यों जरूरी है। विदाउट सिस्टम दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, सब असंभव है। तो सिस्टम क्या है फर्स्ट ऑफ, और सिस्टम क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और उसके पहले कोट से शुरुआत करते हैं। जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ जान चुका है, वो रुक जाता है। और जो सीखता रहता है वो आगे बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आ गया है, उसका मतलब आप आपकी ग्रोथ खुद रोक रहे हो। पानी भी होता है ना, वो रुक जाता है ना, तो कुछ टाइम में वो सड़ जाता है। ठीक वैसे ही, अगर कोई भी इंसान अपने दिमाग को अपडेट नहीं करता, नॉलेज के साथ अपडेट नहीं करता, कुछ टाइम के बाद उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। अगर पानी बहता है ना, तो साफ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। ठीक वैसे ही कोई भी इंसान या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो हम ई बायोडोम कर रहे हैं, अगर वो भी अपने आप को लगातार अपडेट करते हैं नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाते हैं। और मैं जानता हूँ आप उन लोगों में से हो, सब लोग। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं कुछ सवाल आपको पूछता हूँ। प्रतीक जी, आई होप कि चैट बॉक्स भी ऑन होगा। यस क्या सर। आपको भी बिजनेस में ये सारी दिक्कतें आती है? जैसे आपकी टीम काम नहीं कर रही, पहले काम कर रही थी, आज काम नहीं कर रही। कुछ यानी जब आप होते हो तब काम करती है, जब आप उनको गाइड करो तब काम करती है, और कुछ टाइम के बाद काम नहीं करती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लोग आपके साथ टिक नहीं रहे, टिक नहीं पाते?
पहले टिकते थे, अब टिक नहीं पा रहे। हाँ, टीम में लोग छोड़ रहे, लोग आ रहे छोड़ रहे, 10 लोग ज्वाइन होते, 8 लोग छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में लोगों को एक्साइटमेंट होता है, बट कुछ टाइम के बाद होता क्या है, एक्साइटमेंट कम हो जाता है। आपके बिजनेस में कभी कभी आपको ग्रोथ मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सभी के साथ ऐसा होता है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो आपका और मेरा नहीं है, 99% लोगों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये सारी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। और जितने भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, किसी का एक लेग नहीं चल रहा, किसी का एक लेग चल रहा, किसी का दोनों लेग नहीं चल रहा, किसी की टीम तो 5,000 की है लेकिन 50 लोग भी काम नहीं कर रहे, या 500 लोग भी काम नहीं कर रहे। हाँ, किसी का बड़ा बिजनेस तो है, किसी का भाई टर्नओवर तो ज्यादा दे रहा है, पर एक लेग में ही टर्न हो रहा है, दूसरे लेग में टर्न ओवर नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम। माय डियर, कितनी भी बिजनेस की कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, उसका एक सही कारण क्या पता है? आपके बिजनेस में सिस्टम का नहीं होना। दैट इज द मेन रीजन। आपके बिजनेस में या जो भी प्रॉब्लम हम लोग बिजनेस में फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आपके बिजनेस में सिस्टम ना होना। और इसके कारण बिजनेस में सारी प्रॉब्लम्स आती है। आइए समझते व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम किस चीज का नाम है? बहुत बार आपने अपने अपलाइन लीडरशिप मेंटोर ट्रेनिंग के माध्यम से आपने ये सुना होगा, सिस्टम के ऊपर फोकस करो, सिस्टम के ऊपर फोकस करो, सिस्टम के ऊपर फोकस करो। बट ये सिस्टम किस चीज की बला है? क्या है ये सिस्टम? उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सिस्टम मीन्स सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी और मनी। अगर आपको आपका टाइम मनी और एनर्जी बचाना है ना, तो माय डियर फ्रेंड, सिस्टम के हिसाब से काम करना आपको पड़ेगा। और सिस्टम कहाँ पे नहीं है दोस्तों? ये बॉडी जो है ना, वो बॉडी भी एक सिस्टम है। हम पानी पीते, खाना खाते, सांस लेते, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। मेरे हिसाब से सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीका जो बार बार मेहनत करने से आपको बचाता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको जो आप सबको इजीली दिखा सकती हो, और बिजनेस को सिंपल और डुप्लीकेबल बना सकते हो। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो आपको बार बार नया एक्सपेरिमेंट करना नहीं पड़ेगा। बहुत बार आपके अपलाइन ने आपको बोला होगा, अपना दिमाग यूज मत करो। क्यों? क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हो ना, वो काम आपका अपलाइन, आपका मेंटोर या आपका स्पॉन्सर पहले कर चुका है। उसको पता है क्या क्या गलती होती है। तो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा होता है, गलत एक्सपेरिमेंट से आप बच जाते हो, और सही सिस्टम से काम करने से आपको सही रिजल्ट मिलता है। एक साधारण चाय बनाने के लिए भी माइंड फ्रेंड हम लोग सिस्टम का यूज करते हैं, लेकिन हम बिजनेस में यूज नहीं करते। एक मामूली सी चाय की बात छोड़ो, आपके डेली जो भी आपका काम होता है, डेली जो भी प्रोसेस होता है ना, खाना बनाने से लेके चाय से लेके हर चीज के लिए हम सिस्टम का फॉलो करते हैं। एक मामूली चाय बनाने के लिए भी दो सिस्टम का फॉलो करते हैं। मैं आपको चाय का सिस्टम बताता हूँ, समझने वाली बात है। एक चाय बनाने के 8 स्टेप है। चाय बनाने के सॉरी चाय बनाने की हमारे 8 स्टेप है। और जिसने भी इन 8 स्टेपों को फॉलो नहीं किया, तो चाय नहीं बनेगी। क्या स्टेप होता है? तो पहला स्टेप होता है, गैस को ऑन करना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है, चाय के पतीले को गैस के ऊपर रखना है। तीसरा स्टेप क्या है? पानी उसमें डालना है, दूध डालना है, चाय की पत्ती, चाय मसाला उसके अंदर डालना है, शक्कर डालना है, और अच्छी तरह से उबालना है, थोड़ा वेट करना है, और चाय उसको छान के सर्व करना है। मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली बताओ आप, यहाँ स्टेप में से कोई भी स्टेप अगर मिस हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है, क्या चाय अच्छी बनेगी क्या? विनोदिनी मैडम, बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। जो लोग वीडियो ऑन करके बड़े इशारा से बात कर लो। आपको लगता है ये 8 स्टेप में से एक भी स्टेप अगर हमने मिस कर दिया या ऊपर नीचे कर दिया, क्या चाय अच्छी बनेगी दोस्त? नहीं बनेगी। लॉजिक देखो, सिस्टम का पावर देखो।
एक साधारण सी चाय के लिए भी बॉस हम लोग है ना, ऊपर से नीचे लिखे एक सेम सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और हमको पता है, आपने दो तीन चार पाँच छह सात आठ सिस्टम को भी फॉलो कर दिया, लेकिन पहला सिस्टम को फॉलो नहीं किया, गैस ही चालू नहीं किया, तो चाय बनेगी नहीं बनेगी। कहने का मतलब क्या है, एक चाय के लिए भी हम लोग सालों से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और करेंगे। करोड़ों का व्यापार करना है, बड़ा बिजनेस कर, सपनों को पूरा करना है, बड़ा व्यापार करना है, तो उसके लिए 99% लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। राइट। तो आज उसके ऊपर ज्यादा हम बात करेंगे, ये सिस्टम किस, क्या क्या सिस्टम है। और दोस्तों, आप हम सब ने भगवत गीता, कुरान, बाइबल के नाम सुना ही होगा। और ऐसा बोला जाता है, कोई भी इंसान ये तीन ग्रंथ को, बहुत सारे ग्रंथ है, मैं आप ये तीन ग्रंथों को फॉलो करता है ना, तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आपने कभी मोबाइल लिया होगा, फ्रिज, एसी, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ली होगी, आपको पता है उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है ना अनिल जी, आता है ना यूजर मैनुअल। हाँ, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल लेते हो ना, तो यूजर मैनुअल आता है। कुछ लोग बोल रहे हैं चैट बॉक्स में कि आवाज नहीं आ रही, क्या ऐसा है कि आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है, आवाज आ रही है। कम आ रही है। ओके। तो यूजर मैनुअल देता है, उस यूजर मैनुअल में क्या लिखा होता है कि टीवी को कैसे ऑन करना है, कहाँ पे बटन दबाना है, कहाँ पे उसका रिमोट है, रिमोट पे कहाँ पे सेल लगाना है, कहाँ पे प्लग इन करना है, वो सारा चीज यूजर मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक चीज में दिया होता है। और हम लोग उसको देखते हैं और उसके बाद मोबाइल, टीवी जो भी हम चालू करते हैं। ठीक वैसे ही जिंदगी जीने के यूजर मैनुअल भगवत गीता, बाइबल, कुरान और जो भी हमारे और धार्मिक ग्रंथ है उसके ऊपर होता है। जिंदगी जीने का सिस्टम दिया गया है। और ऐसा बोला जाता है, जिसने भी इन सिस्टम को फॉलो किया है, अपने जीवन में सुख और समृद्धि समृद्धि लाया है। लेकिन जो भी बंदा, जो भी इंसान इनके सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है। आपने सुना होगा बहुत बार भगवत गीता के बारे में। जो भी भगवत गीता के सिस्टम को फॉलो करता है, उस सिस्टम में यह दिया गया है कि जीवन कैसे जीना है। और उस सिस्टम को अगर उन्होंने फॉलो किया, तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होती है। मैं बहुत, देखो आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिसके जीवन में बहुत पैसा है लेकिन शांति नहीं है। बहुत पैसा है बट शांति नहीं है। और जिसके जीवन में बहुत शांति है बट पैसा नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका सॉल्यूशन भी क्या दिया है भगवत गीता में, सुख, शांति, समृद्धि। ठीक वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिस्टम भी वैसा ही भगवत गीता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम क्या है, भगवत गीता। सॉरी, भगवत गीता क्या है, सिस्टम है। लेकिन जो भी इंसान सिस्टम को फॉलो करता है, देखा उसमें भी ऐसा है, बहुत स्टार्टिंग में बहुत पैसा आया लेकिन बाद में पैसा कम हो गया। आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास में। भाई 50 लाख, 60 लाख, करोड़ रुपए कमा लिया, उसके बाद क्या होगा, जीरो हो गए, गलत गलत रास्ते पर चले गए, सही सिस्टम को छोड़ के गलत सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। क्यों? सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। मैं आपको महाभारत के कुछ मैं आपको के माध्यम से आपको सिस्टम के बारे में और कुछ बताना चाहूंगा। हम सब ने महाभारत देखी है, रामायण से लेकर अभी तक जो भी लेटेस्ट है, सब लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, किसी ने पढ़ी भी होगी, बहुत लोगों ने देखा होगा। ठीक है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि एक बार अर्जुन अर्जुन रथ पर खड़े थे, और एज अ सारथी वहां पे कृष्ण थे। तो अर्जुन है ना कंफ्यूज हो गए, मायूस हो गए, डरने लगे, और मन ही मन ये सोचने लगे कि मेरे सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, मेरे आदर्श दादा समान हमारे भीष्म पितामह है, और मेरे रिश्तेदार हैं। और कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, कैसे मैं लड़ पाऊंगा इनसे, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। और साथ में उन्होंने ये बोला कि आज हम तो सिर्फ 5 पांडव है, कौरव की कितनी बड़ी सेना है, कैसे हम लड़ पाएंगे, हम युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। आपको पता है कृष्ण ने क्या बोला मुस्कुराते? कृष्ण ने बोला, अर्जुन, जीत तेरे बल में नहीं, जीत तेरे बल में नहीं है, तुझे करना है सिर्फ कर्म, फल की चिंता मत कर। कर्म क्या करना है?
कर्म तुझे ये करना है, मैं तुझे जो दिशा दूंगा, जो सिस्टम दूंगा, उसके हिसाब से तुझे फॉलो करना है। अर्जुन को ये भी बोला, तुझे अपनी अपनी सोच, अपनी कमजोरी, सबको साइड में रखना है। जो मैं तुझे सिस्टम देता हूं ना, उस सिस्टम को अगर फॉलो करेगा तो तू ये युद्ध जीत पाएगा। ऐसा ही हुआ था, महाभारत में ऐसा ही हुआ था। अर्जुन को कृष्ण ने क्या बोला, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और कर्म कहाँ कर, जो मैं आपको दिशा दी। सिस्टम यानी क्या होता है, दिशा, जीपीएस। कृष्ण ने अर्जुन को जो दिशा दी, जिस टाइम चक्रव्यूह को तोड़ना था, जिस टाइम चक्रव्यूह को तोड़ना था, वो टाइम, वो दिन नक्की था। कौन सा योद्धा किसको लड़ेगा, वो भी डिसाइड किया हुआ था, वो भी सिस्टम का पार्ट था। और एक सिस्टम किसने बनाया था, कृष्ण ने बनाया था। माय डियर फ्रेंड, ठीक वैसे ही, जैसे अर्जुन को कृष्ण के सिस्टम से सही दिशा दी और अर्जुन युद्ध जीत गया, ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी ई बैटर बिजनेस में, ठीक है, सिस्टम हमारा जीपीएस है। सिस्टम आपको दिशा देगा, गाइड करेगा, हमें खाली उसके हिसाब से चलना है। आपकी इनकम बिजनेस या प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। मैं इस टॉपिक के माध्यम से बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। लोग बोलते हैं प्लान में पैसा है, प्लान में पैसा है, प्लान में पैसा। माय डियर फ्रेंड, पैसा प्लान से नहीं आता और पैसा प्रोडक्ट से नहीं आता। याद रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपको गलत लगेगी। पैसा प्लान और प्रोडक्ट से कभी नहीं आता। पैसा आता है उस और प्लान और प्रोडक्ट को फॉलो करने के लिए जो सिस्टम आप यूज करें, उससे पैसा आता है। अगर प्लान और प्रोडक्ट से पैसा आता तो हर बंदा ई बायोटर में इन्वेस्ट इंडिया में कर लेता ना। हर एक डायरेक्ट सैलरी ई बायोटर में जुड़ जाता। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 6 6 7 7 8 8 10 10 साल से एक ही सिस्टम के साथ लगे हुए हैं। पैसा नहीं आ रहा, आ रहा होगा बट एवरेज आ रहा होगा, है ना। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे, बट मजा ले वो छोड़ के चले जाए। देखा होगा आपने लोगों को, मजा ले वो आपके साथ जुड़े। ऐसा नहीं, क्यों? उनके सिस्टम में दम है, उनका सिस्टम मजबूत है। और लोग ज्यादातर स्टार्टिंग में लोगों के साथ जुड़ते हैं। देखो लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, सेल्स का नियम क्या है। लोग प्रोडक्ट और प्लान के साथ जुड़ते नहीं है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन रुकते किससे, आपके सिस्टम के साथ। आपके साथ जुड़े, आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका आपका मिस ऑरा को देख के आपके साथ लोग जुड़ते गए। लेकिन आपके पास सिस्टम नहीं होगा तो रुकेगा नहीं बंदा, वो छोड़ के चला जाएगा। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे जो जाइंट काम करें, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है। और इस सिस्टम के कारण वो लगातार लॉन्ग टर्म करियर समझ के टिके रहते, भले पैसा नहीं आता। देखो दो सिनेरियो है मार्केट में। एक सिनेरियो ऐसा है जहां पे सिस्टम है बट प्लान और प्रोडक्ट में दम नहीं है, लेकिन बहुत बंदे टिकते 10 साल, 6 साल, 7 8 8 साल, 10 साल टिकते हैं। और 7 8 साल में जो पैसा कमाते नहीं, बैटर में 2 साल में लोग पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? जो मार्केट में जहां पे 7 8 साल में लोग पैसा कमा रहे हैं, बैटर में 2 साल में कमा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्लान और प्रोडक्ट तगड़ा है, बट कमी क्या है, सिस्टम की। हमने सिस्टम नहीं बनाया, और बना तो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। सोचो, अगर प्लान और प्रोडक्ट दम है और सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, तो देखो सोचो आप कितना बड़ा काम आपके साथ हो सकता है। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उसका मतलब वो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे दो जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग में आना नहीं, कोई बूट कैम्प में आना नहीं, कोई ट्रेनिंग में आना नहीं, कोई बूट कैम्प नहीं, कोई ये नहीं, कोई स्किल को डेवलप करना नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस एक ही टारगेट है, महीने में 3 फैमिली बोनस लेना है और 22 23 हजार रुपये कमाना है। दैट इज जॉब, दैट इज, वो माइंडसेट हो गया जॉब। 4 महीने में 3 फैमिली बोनस, 4 फैमिली बोनस या 5 फैमिली बोनस लेना है, उसका मतलब वहां पे आप कर रहे हो जॉब। वो नेटवर्किंग नहीं है। और जॉब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपने सिस्टम को खुद अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत
गहरी बात है। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। 99% डायरेक्ट सेलर में, डायरेक्ट सेलर फेल कहाँ पे हो जाता है? इफ यू वांट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, शिफ्ट योर बिजनेस फ्रॉम पर्सन ड्रिवन टू सिस्टम ड्रिवन। अगर आपको बड़ा व्यापार करना है ना बिजनेस में, तो आपके बिजनेस को पर्सन ड्रिवन से सिस्टम ड्रिवन में शिफ्ट करना पड़ेगा। है क्या ये दो चीज? 99% लोगों का बिजनेस चल रहा है पर्सन ड्रिवन मॉडल के ऊपर। यानी कि आपका बिजनेस एक व्यक्ति के भरोसे चल रहा है। आपका बिजनेस किसी एक व्यक्ति के भरोसे चल रहा है, और कल उठ के वो व्यक्ति ने बिजनेस छोड़ दिया, तो आप भी छोड़ दिए। हुआ यार, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? भाई अपलाइन छोड़ के चला गया, पूरा बिजनेस कॉलेप्स हो गया, उसकी लेग कॉलेप्स हो गई, सब कुछ चला गया, है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा और सुना भी होगा। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, सर मेरा अपलाइन आईडी एक्टिवेट नहीं करता, उसने मैंने 1 तारीख को पैसा दे के रखा, बिजनेस होल्ड करके रखा है, मेरी प्रोडक्ट नहीं आई। छोटे छोटे टेक्निकल प्रॉब्लम। उसका रीजन क्या है कि भाई साहब आपने आपका स्टेप लाइन को दिया है। क्योंकि आपने आपका बिजनेस मॉडल बनाया पर्सन ड्रिवन मॉडल। आपका अपलाइन बीमार हो गया 10 दिन के लिए, आपका बिजनेस भी 10 दिन के लिए बीमार हो जाएगा। आपका अपलाइन बिजनेस छोड़ दिया है, तो आप भी कुछ टाइम के बाद बिजनेस को छोड़ देंगे। बिकॉज पर्सन ड्रिवन मॉडल यूज हो रहा है यहाँ पे। और पर्सन ड्रिवन का मतलब होता है एक व्यक्ति ऊपर निर्भर रहता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, करोड़ों का व्यापार किया, अच्छा पैसा कमाया, कुछ ऊंच नीच हो गई, मन भेद मद हो गए, अपलाइन उस अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया। और जैसे उसने बिजनेस छोड़ दिया, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो टीम थी ना, उसको देख के आगे बढ़ रही थी, उसको फॉलो कर रही थी। फॉलोअर मत बनो किसी का, सिस्टम का फॉलोअर बनो, पर्सन का फॉलोअर मत बनो। पर्सन लाइफ में, पर्सन गिर गया, आप भाई पर्सन जा रहा है आपका कोई, आप पर्सन ड्रिवन मॉडल के ऊपर काम किया, बोला पर्सन ड्रिवन मॉडल में वो लेफ्ट में मुड़ गया, तो लेफ्ट में गड्ढा था, वो भी गिरा, आप भी गिरे। ऐसा हुआ ना, लोगों के साथ ऐसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। जो लोग बोलते हैं सर अपलाइन, देखो बहुत सारी जितने भी कंप्लेन मैंने देखी है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी, अपलाइन छोड़ के चला गया, अपलाइन काम नहीं करा, अपलाइन ने होल्ड किया, अपने ने प्रोडक्ट नहीं मंगवाया, अपलाइन ने पिन अपने पास रख ली। उसका मतलब आपने पूरा स्टेयरिंग आपका अपलाइन को दे दिया है, और अपलाइन तो अपने हिसाब से चलेगा भाई। उसको मुड़ना है लेफ्ट में और आपको मुड़ना है राइट में, तो बात तो नहीं जमेगी। इसके लिए पर्सन ड्रिवन मॉडल का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और पर्सन ड्रिवन मॉडल में बिजनेस आगे जाके रुक जाता है। ठीक है। सिस्टम, कोई भी व्यक्ति बदल जाएगा, बट अगर मान के जो पर्सन ड्रिवन मॉडल में इंसान बदल जाता है ना, अपलाइन छोड़ देता है तो बिजनेस छोड़ देता है, लेकिन वही चीज सिस्टम ड्रिवन मॉडल में है, अपलाइन भी छोड़ के चला जाए, वो पर्सन वो स्पॉन्सर भी छोड़ के चला जाए, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है और आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बुट कैंप में बहुत सारे लोग ऐसे लोग देखे हैं जो इक्रो एकेडमी में लगातार 9 बजे के जूम मीटिंग में आते हैं, लगातार बुट कैंप में आते हैं। उसके अपलाइन का अता पता कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई ग्रोथ के चैनल से, कंपनी की ई ग्रोथ, ई बायोड्रम चैनल से सारे प्रोडक्ट के नॉलेज मिल जाते हैं। बूट कैम्प के माध्यम से सारे ट्रेनिंग स्किल अपडेट हो जाती है। और ई ग्रोथ एकेडमी के जो चैनल से कंपनी के सारे न्यू अपडेट्स मिल जाते हैं। राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि नहीं है, सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज करने वाले ई बायोटर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका अपलाइन मेंटर डिस्ट्रीब्यूटर पता आता पता कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की 2-2 3-3 5-5 साल से टिके हुए। क्यों? सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज किया। सिस्टम ड्रिवन मॉडल में क्या है, हर कोई एक प्रोसेस को फॉलो करता है, सेम सिस्टम को फॉलो करता है। और बिजनेस व्यक्ति पर नहीं, बस सिस्टम के ऊपर चलता है, किसी एक बंदे के ऊपर नहीं, बट वो किसी सिस्टम के ऊपर चलता है। और जब भी सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज करते हैं तो स्टेबिलिटी आती है, इजी डुप्लीकेशन होता है, और सक्सेस है लॉन्ग टर्म मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम ड्रिवन मॉडल। और दुनिया में अगर मैं सिस्टम ड्रिवन मॉडल की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम ड्रिवन मॉडल का, वो है मैकडोनल्ड्स। और जब भी मैकडोनल्ड्स सिस्टम ड्रिवन मॉडल इंट्रोड्यूस किया, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, आज जितनी भी आप जायंट प्लेयर देख रहे हो मार्केट में, amazon, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, बर्गर किंग,
फिर पिज्जा हट, जितने भी आप बड़े बड़े देख रहे हो माय डियर फ्रेंड, वो सब लोगों का ग्रोथ का रीजन क्या है पता है? उन्होंने सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज किया। और सिस्टम ड्रिवन मॉडल की दुनिया में पहली शुरुआत करने वाला एक प्लेयर था, वो है मैकडोनल्ड्स। और आप सब लोगों ने मैकडोनल्ड्स के बारे में सुना है, भली बात है, आप जानते हो। आज दुनिया में मैकडोनल्ड्स में लाखों लोग काम कर रहे हैं। लाखों लोग काम कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स का जो भी सिटी, जो भी स्टेट या जो भी कंट्री होगा ना, हर स्टाफ अलग होगा, हर मैनेजर अलग होगा, हर टीम लीडर अलग होगा। लेकिन तीन चीजें सही होगी, एक जैसी आपको मिलेगी: प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का टेस्ट, और प्रोडक्ट में सर्विस। ये तीनों चीज आपको सही मिलेगी। अगर इंडिया में रमेश होगा ना, तो न्यूयॉर्क में जॉन होगा। नाम अलग होगा, नाम डेजिग्नेशन सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन टेस्ट, क्वालिटी और सर्विस, ये तीन चीज आपको पूरे वर्ल्ड में सेम मिलेगी। बिकॉज मैकडोनल्ड्स ने सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज किया। और जिस दिन कोई स्टाफ, कोई एम्प्लॉय नहीं आता ना, ठीक है, और जो भी उसकी जगह पर आता है ना, वो अचानक सिस्टम के हिसाब से काम करना चालू करता है। बिकॉज मैकडोनल्ड्स ने सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज किया है। राइट, तो ये पावर है सिस्टम ड्रिवन मॉडल का। 1900 सिस्टम ड्रिवन मॉडल के बारे में और जानते हैं मैकडोनल्ड्स के माध्यम से। मैकडोनल्ड्स 15 मई 1940 से स्टार्ट हुआ, आज ऑलमोस्ट 80-90 साल से भी ज्यादा हो चुका है। अगर रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो जितने भी रेस्टोरेंट चेन है, उन रेस्टोरेंट चेन में दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू देने वाला जो रेस्टोरेंट चेन है, वो हमारा मैकडोनल्ड्स है। 2018 में सर्वे हुआ, 37,000 से भी ज्यादा उसके आउटलेट्स थे। आज 2025 आज ऑलमोस्ट 90,000 के उस पर ज्यादा होगा। और 37,000 आउटलेट में 100 देशों में 69 मिलियन कस्टमर को डेली सर्व कर रहे थे। 69 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 85 लैक्स होता है। 1 मिलियन यानी 85 लाख होता है। तो 69 मिलियन यानी आप सोच लो, 100 देशों में डेली इतने कस्टमर को सर्विस देते थे। यानी इतने कस्टमर उनके वहां पे आते थे और बर्गर पिज्जा खाते थे। 2019 की बात करूं, जो सर्वे हुआ, उसका जो रेवेन्यू था $21 बिलियन, यानी 1,57,500 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूं ना, तो 6 बिलियन, मोटा मोटा 45,000 करोड़। आज 2025 है, और आज ऑलमोस्ट नहीं नहीं तो 90,000 करोड़ से भी ज्यादा उसका नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट होगा। और ये कहा, ये कैसे पॉसिबल पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम ड्रिवन मॉडल के कारण। देखो सिस्टम ड्रिवन मॉडल में कितना पावर है। अब बहुत मुद्दे की बात करता हूँ। 1,57,500 करोड़ का रेवेन्यू, खाली दो प्रोडक्ट से। मुझे एक बात बताओ, क्या उसके आप लोगों ने बर्गर खाया होगा, फ्रेंच फ्राइज भी खाया होगा, क्या आपको लगता है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट है बॉस? आपके गली में या आपकी सिटी में जो छोटा मोटा लारी या कोई आउटलेट छोटा लेके बैठा होगा, वो भी बर्गर बेचता होगा, फ्रेंच फ्राइज बेचता होगा, टेस्ट 21-22 होगा। टेस्ट 21-22 होगा बर्गर। ये बर्गर मिलता होगा 150 का, और वो बेच बेच रहा है 30 रुपए का। लेकिन बिक कहाँ रहा है पता है? मैकडोनल्ड्स का 100-150 वाला बर्गर ज्यादा बिक रहा है। और वो बेचारा गली में बैठा है, 30 रुपए बेच रहा है आपको, और खुद दे रहा है वो खुद दे रहा है। मैकडोनल्ड्स में तो बोल रहे हैं, भाई साहब हम लोग देने नहीं आएंगे, आपको ऑर्डर, आपको लाइन में खड़ा रहना है, आपको हम बुलाएंगे तब आपको ऑर्डर लेने के लिए आना है। सर्विस भी वहां पे नहीं देते। और वहां पे बेचारे गली में जो बंदा बैठा, बोला सर्विस, वो सर्विस आपको दे रहा है, बोला 30 रुपए बर्गर आपको दे रहा है, लेकिन उसका माल ज्यादा नहीं बिक रहा और इसका ज्यादा बिक रहा है। रीजन क्या है? उसने सिस्टम ड्रिवन मॉडल को यूज किया। राइट, सिस्टम ड्रिवन मॉडल को यूज किया। 100, उसके अभी सबसे बड़ी बात, मैकडोनल्ड के पास 100-200 प्रोडक्ट नहीं है। उसने खाली दो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया। यानी बड़ा व्यापार करना है ना, बड़ा बिजनेस अगर करना है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास। एक दो प्रोडक्ट आपके पास रखो। आज हम ई बार्टर बिजनेस कर रहे हैं, एक या दो या तीन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेबल सिस्टम बनाओ। ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। मैकडोनल्ड्स का सक्सेस का रीजन क्या है? दो ही चीज।
दो प्रोडक्ट के ऊपर 99% फोकस किया, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेबल सिस्टम बना दिया। और पूरे वर्ल्ड में ये स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेबल सिस्टम को यूज होता है। एक कॉर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं बनता दोस्तों, समझो। बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं बनता, बड़ा बिजनेस बनता है सिस्टम से। आज ये पेन है, मान के चलो भी मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरे पास ये हाथ में पेन है, इसकी कीमत है 10 रुपया, 1 रुपये मेरा प्रॉफिट है, और मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मुझे कितनी सारी पेन बेचनी पड़ेगी ना। हाँ, लाखों पेन बेचनी पड़ेगी, तब जाके मेरे मेरे पास 1 करोड़ आएगा। यानी पैसा तो सिस्टम से बनता है, प्रोडक्ट से नहीं बनता। अगर मान के चलो भाई पेन है, 1 करोड़ लोगों को पेन बेच दो, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, सिंपल है। करोड़पति बनना बहुत आसान है भाई। एक कंघी है, 1 करोड़ लोगों को बेच दो, 1 1 रुपए भी मिलता है आपको। आज ये 10 रुपए का पेन है, 1 रुपया मार्जिन आपको मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ लोगों को बेचना है बस। 125 करोड़ की जनसंख्या है, हर बंदा पेन यूज करता है, एक टारगेट है, 1 करोड़ लोगों को मुझे ये पेन बेचना है, तो मुझे 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन 1 करोड़ लोगों को पेन बेचने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो करना है, काम वो करता है। ये तुम्हारा पेन नहीं करेगा बॉस, समझो बात को। पेन नहीं करता, काम कौन करेगा? वो सिस्टम करेगा, जो 1 करोड़ लोगों तक वो पेन बिकवाएगा। ई बैटर में काम करो, मैट्रेस हमारा मेन मास्टरपीस है। 140, 125 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या, सब लोग सोते हैं। हमें और आपको सबको पता है भाई, सबको सबको इसकी जरूरत है। मार्जिन क्या मिलता है आपको पता ही है, हमें पता है भाई, सबको इसकी जरूरत है। क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दे। मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट में दम नहीं है, मैकडोनल्ड के सिस्टम में दम है। इसके लिए वो बड़ा पैसा कमा रहा है। द सीक्रेट ऑफ मैकडोनल्ड्स मैसिव सक्सेस। मैकडोनल्ड्स की सीक्रेट का सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग ऑपरेशनल सिस्टम। अभी आप देखा होगा, आप कुछ लोग जॉब करते हो कॉर्पोरेट कल्चर में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप जाओगे ना आप, या कोई भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर में, एक वर्ड का सबसे ज्यादा यूज होता है, SOP। SOP, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशनल प्रोसेस। यानी कि हर हर कंपनी में, हर कॉर्पोरेट कल्चर में जो बिग जायंट है, उन्होंने अपना एक SOP बनाया है। नया बंदा आता है ना, उसको SOP सिखाया जाता है। कोई बंदा 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है उस कंपनी में, उसको भी सेम SOP फॉलो करना पड़ता है। कोई बंदा फ्रेशर होता है, उसको सेम SOP फॉलो करना पड़ता है, यानी सेम सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आज मैकडोनल्ड का सक्सेस का रिजल्ट यानी सीक्रेट क्या है? कि देखिए, पूरी दुनिया में 100 देशों में 37,000 से भी ज्यादा उसके आउटलेट हैं। हर जगह पर सेम बर्गर, सेम फ्राइज, सेम टेस्ट आपको मिलेगा, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम मिलेगा। क्योंकि वहां पे क्या प्रोसेस फॉलो होता है? सेम प्रोसेस, सेम सिस्टम और सेम प्रोडक्ट को फॉलो किया जाता है। अगर किसी आउटलेट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ आता है, बोलता है मालिक को, सर मैं इससे भी बेटर टेस्ट बना सकता हूँ, लेकिन उसको परवानगी नहीं होती। उसको बोल, तू भले कितना भी बेटर बनाए, सिस्टम में तेरे को यही फॉलो करना पड़ेगा। और वहां का पूरा अगर स्टाफ आप देखोगे ना, तो एक रोबोट की तरह काम करता है। और इसकी कारण सिस्टम बिजनेस पर्सन डिपेंडेंट नहीं है, वो सिस्टम डिपेंडेंट है। रेस्टोरेंट, आज मान के चलो कोई भी बंदा, आज आप मान के चलो, आप आपके पास कोई भी एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर आप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हो ना, आपके पास पैसा होना चाहिए, अनुभव कुछ भी ना हो, पैसा होना चाहिए। अगर आप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हो ना, आपका बिजनेस बूम करेगा। क्यों? SOP बना दिया, ट्रायल टेस्टेड सिस्टम बना हुआ है। एक ही कंडीशन है, दिमाग अपना यूज करना नहीं है। राइट, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है। व्यक्ति के भरोसे बना बिजनेस कभी भी डूब सकता है, लेकिन सिस्टम के भरोसे बना बिजनेस दुनिया में कभी फेल नहीं होगा। मेंटर, अपलाइन, स्पॉन्सर, जिसके भी भरोसे आप बैठे हो ना, ठीक है, वो बिजनेस कभी भी डूब सकता है। लेकिन अगर आप सिस्टम के भरोसे बैठे हो ना, वो बिजनेस कभी डूबेगा नहीं, माय डियर फ्रेंड। अब अगर सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत है, तो लोग सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते? सिस्टम में अगर इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों, तो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है पता है? सिस्टम कोई फैंसी, कोई अट्रैक्टिव नहीं होता। सिस्टम एक्चुअली होता है बोरिंग। सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली बोरिंग लगता है।
देखो आप कभी जिम में जाते हो और आप नया नया आपके वहां पे जिम खुला होगा, ठीक है, तो आप आपने नया नया जिम खुला होगा, वहां पे मेंबरशिप है कि एक साल का 10,000 रुपया अभी ऑफर है, एक साल का 10,000 रुपया है। तो हम क्या करते हैं, नया नया मेंबरशिप लेके जाते हैं, बोला सर एक साल में आऊंगा। तो नया नया जोश होता है, नया नया जुनून होता है। फिर हम नए जूते लाएंगे, नया ट्रैक पैंट लाएंगे, नई नई टी शर्ट लाएंगे, राइट। और फिर जिम में जाएंगे, फिर ट्रेडमिल पर बैठेंगे, फिर वो कांच के ऊपर सेल्फी खिंचवाएंगे, है ना, खुद का सेल्फी लेंगे, फिर किसी को बोले भाई मेरा वीडियो वीडियो चालू, मेरा वीडियो ले, मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ, फिर स्टेटस पर रखेंगे, है ना, नया नया जोश जुनून होता है ना। तो नया नया सिस्टम कैसा मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जैसे 10, 15, 20 महीना, 2 महीना होता है ना, फिर वो सब कुछ बंद हो जाता है, फिर वो बोर लगने लगता है ना। वही चीज अगर आप फॉलो कर 6, 7, 8 महीना, 9 महीना फॉलो किया, तो अच्छी बॉडी बॉडी भी दे सकता है। नहीं, 99% सिस्टम इसके लिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो बोरिंग लगता है आपको। और सिस्टम में क्या होता है पता है, सिस्टम में आपको एक्साइटमेंट नहीं होता, बोर लगता है, सिस्टम बोर ही लगता है। और सिस्टम में जब आप सिस्टम के साथ चलते हो तो शुरुआत में आपको बोर लगता है, यानी रिजल्ट स्लो देता है आपको। आपने देखा होगा जैसे जिस दिन आपने ई बायोट्रम चालू किया ना, बस पहले 2, 3 महीना आपका जबरदस्त चला, है ना निकुंज भाई, जबरदस्त चला। अशोक जी ऐसा हुआ ना, पहले स्टार्टिंग में बिजनेस जबरदस्त चला। क्यों? क्यों जबरदस्त चला? भाई नई कंपनी, नया प्लान, नया प्रोडक्ट यूज करने का एक्साइटमेंट, हाँ, अपने नए नए लोग, बोला गद्दा गद्दा कर 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 करके बेच दिया। अपने लोगों को तुमने जोड़े, तुम्हारा लिस्ट 3 महीने में खाली हो गया, उससे पैसा आ गया। लेकिन उसके बाद जो टीम डेवलपमेंट के लिए उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए था ना, एक्चुअली हमने वो नहीं किया। इसके लिए उसके बाद बिजनेस पहले अप गया, उसके बाद धीरे 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 डाउन चला गया। क्यों? क्योंकि पहले तो आपके इन्फ्लुएंस से चल गया, आपने आपके रुतबे से, इन्फ्लुएंस से, भाई आपकी पहचान है, भाई इसको आपने, भाई अपने प्यार मोहब्बत से चल गया। लेकिन उसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल के पर जब बिजनेस आया, तब हमने सिस्टम, हमारी टीम में सिस्टम को एडॉप्ट नहीं करा क्योंकि पहले खुद ही ने नहीं किया। उसके कारण बिजनेस डाउन चला गया। सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लगातार। देखिए, एक बात याद रखना, सिस्टम पहले रिजल्ट देता नहीं है, सिस्टम होता है स्लो, पहले वो रिजल्ट नहीं देगा। और उसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना है। सिस्टम में लोग एग्जीक्यूशन से ज्यादा एक्साइटमेंट को ज्यादा चुनते हैं, यानी जहाँ पे ज्यादा एक्साइटमेंट होगी लोग ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं। पर याद रखना, सिस्टम एक्साइटमेंट सिर्फ टेम्परवरी होता है, टेम्परवरी आपको मोटिवेशन दे सकता है, बट सिस्टम आपको लगातार सक्सेस देगा। 11 दिन बूट कैंप अटेंड करते हो ना, तो एक्साइटमेंट है, समझो 11 दिन बूट कैंप करते हो, एक्साइटमेंट है, वाह भाई, 1 घंटे के बाद आप डांस करोगे, एक्साइटमेंट है, क्योंकि वहां से मन एनर्जी मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, भाई माइंड चार्ज हो रहा है, माइंड को न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे थे वैसे सिस्टम को अडॉप्ट, सिस्टम है नहीं अभी, राइट, तो उसके बाद वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है और उसका इफेक्ट हमारी ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैकडोनल्ड सिस्टम? देखो, मैकडोनल्ड सिस्टम की ब्यूटी क्या है, कि पूरे दुनिया में जितने भी आउटलेट हैं सब जगह पर कोई भी इंसान कहीं का भी हो, कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी जेंडर हो, हर बंदा उस सिस्टम को एडॉप्ट कर सकता है। मैंने क्या बोला, आपको बिजनेस का बी नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप आप इंडिया के कोई भी गांव से, कोने से आए हो, एक ही चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है पैसा। आपके पास एक्साइटमेंट नहीं भी होगा ना, तो भी आप मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले सकते हो, चल जाएगा, समझो बात को। आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा और जगह होनी चाहिए। मैकडॉनल्ड्स बोलेगा कुछ मत करो, ये हमारा सिस्टम है, इसको फॉलो करो, देखो आप रिजल्ट, और बिजनेस चलता है। बहुत कम ऐसे है कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी फेल हो, 99% चांसेस में ऐसा है कि मैकडॉनल्ड्स के सारे आउटलेट प्रॉफिटेबल में है। तो बिजनेस को चलाने के लिए लोग नहीं चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए एक्चुअली होता है दो सिस्टम। बिजनेस लोगों से नहीं चलता, बिजनेस चलता है सिस्टम। और सिस्टम किसको चलाता है? सिस्टम चलाता है मनमोहन जी, लोगों को। सिस्टम किसको चलाता है दाम जी भाई? लोगों को।
हमें लोगों को नहीं चलाने, हमको सिस्टम चलाना, सिस्टम लोगों को चलाएगा। राइट, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सोचिए अगर आपसे गलती हो जाए, आपने गलती से सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी जिंदगी में एनर्जी क्या हो सकता है? सोचिए अगर आपने गलती से एनर्जी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? तो आपकी जिंदगी में एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलो, शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी वन न्यू प्रोस्पेक्ट, डेली आपने एक बंदे को है ना बिजनेस शेयर किया। राइट, आपकी टीम में 100 लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर गलती से आपने सिस्टम को अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके जीवन में हो क्या होगा क्या? मोटा मोटा मान के चलो, आपकी टीम, आप डेली एक प्लान बता रहे हो, और आपकी टीम में 100 लोग हैं, और 100 लोग भी डेली एक प्लान बताते हैं। होगा क्या? नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन अ डे, 100 प्रेजेंटेशन डेली होंगे। महीने में कितने हुए? 30 दिन के हिसाब से 3,000 हुआ। मोटा मोटा अगर मैं बात करता हूँ, 3,000 में से 10% रेशियो मिलता है क्लोजिंग का, तो 300 लोगों का ज्वाइनिंग आता है। एवरेज अमाउंट जो लोग प्रोडक्ट लेते हैं 50 पीवी का, मान के चलो 8,400 का। तो कितना वॉल्यूम जनरेट होता है एक महीने में? 15,000 पीवी का वॉल्यूम जनरेट हुआ। 15,000 पीवी का वॉल्यूम आपका जनरेट हुआ एक महीने में, अगर आपने गलती से सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया तो दोस्तों सोच रहे हैं, अगर आपके पास 1,000 लोग हैं, रोज एक ही प्रेजेंटेशन दे रहे और उसको रिपीट कर रहे, तो माय डियर फ्रेंड, इसी सिस्टम के हिसाब से 1,50,000 पीवी दोस्त आपको मिल सकता है। 1,50,000 पीवी से ज्यादा हो सकता है। यह है सिस्टम का पावर। सिस्टम सिंपल वर्किंग सिस्टम लाइक मैकडोनल्ड्स। अगर हमारी टीम का भी सिस्टम ऐसा हो, सिंपल हो, हमारी टीम में भी एक ऐसी सिस्टम हो जो बहुत सिंपल हो, या यानी कैसा है कि मैंने देखा है, हर बंदा अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहा है, हर बंदे का पीपीटी अलग है, हर बंदा कोई पृथ्वी तत्व के बारे में बात करता है, कोई ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करता है। हर बंदे का प्रोडक्ट समझाने का सिस्टम अलग है, प्लान समझाने का सिस्टम अलग है। कोई बंदा पहले फैमिली बताता है, उसके बाद अवेयरनेस बताता है। कोई पहले अवेयरनेस बताता है, उसके बाद वो फैमिली बताता है। जिसका हर बंदे का नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम सब कुछ अलग अलग है। इसके लिए बंदा है ना, हर बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर हम इस बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? कोई भी इंसान चाहे 18 साल का हो या 60 साल का हो, एक जैसा समझ सके, ऐसा सिस्टम बनाना है। चाहे गांव से अगर वो आया हो या शहर से आया हो, आसानी से समझ सके। चाहे वो 10वीं हो या कोई भी पढ़ाई ना की हो जाए, या वो एमबीए किया हो, वो भी आसानी से समझ सकते। चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो या कोई भी जीरो हो या बहुत पैसे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये सारी कैटेगरी ऐसी हो जिसको एक बार हमने सिस्टम बताया, उसको ये ऐसा लगना चाहिए, यार ये तो मैं कर सकता हूँ। निकुंज जी, उसको ये लगना चाहिए, आपकी टीम में जो भी बंदा नया जुड़ रहा है उसको ये लगना चाहिए अंदर से, ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप मैट्रिक्स के बारे में जब भी किसी को एक्सप्लेन करते हो, अगर आप ये लैंग्वेज यूज करते हो, बड़े बड़े यूज करते हो, पृथ्वी तत्व यूज करते हो, गुरुत्वाकर्षण यूज करते हो, उसमें साइंस भी घुसा देते हो, तो हर बंदा, चलो, एक मैच्योर पढ़ा लिखा बंदा समझ सकता है। लेकिन जो 10वीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की, जो 8वीं क्लास है, वो जो छठी क्लास है, वो पढ़ ही नहीं सकता, जो उसको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज द गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी तत्व क्या है, वो सब उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ लोगों को। तो वो सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं, वो बोलेगा ये, वो उसके मन में आएगा, पता है, वो मुंह पे नहीं बोलेगा, पर उसके मन में क्या आएगा पता है? ये तो मैं नहीं कर सकता, इसके लिए तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, इसके लिए तो अनुभव वाले लोग होने चाहिए, ये तो मैं नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा। आपको आसान भाषा में अपनी टीम को प्रेजेंटेशन देना सिखाना है, एकदम सिंपल सोबर लैंग्वेज। जिसको जुड़ना है ना, बहुत जुड़ेगा ही। कुछ भी नहीं भी बोलोगे ना, तो भी जुड़ जाएगा। और किसी को पूरा पूरा मैग्नेटिक रिसर्च दे दो, फिर भी वो नहीं जुड़ेगा। आपका, देखो, रिजल्ट किस में? पर कर्म। रिजल्ट किस में है? कर्म में। ठीक है, हाँ जी किशन जी, सिस्टम सरल और डुप्लीकेबल होना चाहिए, एग्जैक्टली राइट। अब वो सिस्टम क्या है? तो उस सिस्टम का नाम है 596। अब ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ये सिस्टम कोई मैंने नहीं बनाया, ये सिस्टम बना हुआ है 40 साल से चल रही इस इंडस्ट्री में, 40 साल से चल रही इस इंडस्ट्री में जो भी एक्सपीरियंस लीडर है,
उन एक्सपीरियंस लीडर के अनुभव ने सिस्टम बनाया है। अब सोचो, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे गोल्स है, या जो हमारी ख्वाहिश है, और जिन्होंने बनाया ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव से ये 5, 9 और 6 सिस्टम बनाया है। लेकिन इसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले, कल उसके बारे में बात, क्योंकि वो डिटेल चैप्टर है। आज मैंने जो आपको समझाया है सिस्टम का पावर, राइट। कितने लोग ये मान गए, आज पता चला जेन्युइनली कि सच में सिस्टम में बहुत ताकत है। आज आप देखो, मैकडोनल्ड जैसी एक जायंट कंपनी जो 90,000 से भी ज्यादा का बिजनेस दे रही है, आज वो भी एक मामूली बर्गर और फ्रेंच फ्राइज में सिस्टम को फॉलो करी। दोस्तों देखो, प्रोडक्ट में दम नहीं है। प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं आता, बिजनेस आता सिस्टम से। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? परमेश्वर जी, सिस्टम के ऊपर। ये सिस्टम का पावर है। और जितना आप सिस्टम के ऊपर भरोसा करोगे, तो सिस्टम आपको वो आगे लेके जाएगा। एक्चुअली वो कल हम समझेंगे कि कौन सी सिस्टम को फॉलो करना है। आज हमने क्या समझा, सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है। जब तक क्यों जरूरी पता नहीं चलेगा ना, तब तक करोगे नहीं। जब हम नहीं बोलते कि भाई क्लियर होना चाहिए, तो हाउ आपका सिंपल हो जाएगा। इसके लिए जब तक सिस्टम क्यों जरूरी वो पता नहीं चलेगा ना, तब तक सिस्टम आप करोगे नहीं। तो ये सबसे ज्यादा मेजर रोल है। तो ऑलमोस्ट हम टाइम हो चुका है हमारा, तो आज हमारा यही सेशन था, सिस्टम क्यों जरूरी। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, एक ही बात कहना चाहूंगा। ये जब मैं बना रहा था ना, मैंने मैकडोनल्ड्स के ऊपर स्टडी किया। और मैंने ये सोचा, बॉस दुनिया में पहला एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स, जिसने सिस्टम बनाया। और मैकडोनल्ड्स का सिस्टम सबने कॉपी करके, जितने भी रेस्टोरेंट फूड चेन आप देख रहे हो ना मार्केट में, ठीक है, वो सब ने ये सिस्टम को फॉलो किया। कितना उबालना है, कितना गर्म करना है, कितना तेल डालना है, कौन सा आलू होगा, आलू का साइज क्या होगा, कस्टमर कितने टाइम खड़ा रहेगा, कस्टमर को क्या क्या सा होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोला, सब कुछ डिट्टो कॉपी और पेस्ट होता है। दैट इज द सिस्टम। हमको भी नेटवर्क मार्केटिंग में, ई बार्टर में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है। मैं बोलता हूँ एक या दो या तीन प्रोडक्ट को पकड़ो, और उसको सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना दोस्त, उसके ऊपर रणनीति बनानी, जो मैं आपको कल देने वाला हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। कल टाइम पर आपको सबको कनेक्ट होना है, वापस पेन और डायरी के साथ बैठना है। और यस प्रतीक जी, ओवर टू यू।